Hello everyone. Today we will discuss the topic of listening skill in business communication. ये हम इसका पार्ट 2 है. वैसे पूरी वीडियोस में पार्ट 9 है जो आप पूरा कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे. ये यूनिट 2 में सेकेंड पार्ट है, मीनिंग ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेट रिसीविंग एंड इंटरप्रेटेड मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. लिसनिंग क्या है? मेन लिसनिंग क्या है? लिसनिंग ये है कि आप कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो, मैसेज को किस तरीके रिसीव करते हो, उसको इंटरप्रेटेट करते हो, यानी कि उसको किस तरीके से मोल्ड करते हो अपने माइंड में, किस तरीके से समझने की, क्या समझते हो उसे. लिसनिंग मीन पेइंग अटेंशन नॉट ओनली टू द स्टोरी. लिसनिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए अटेंशन दे रहे हो कि आप कोई स्टोरी, कोई कहानी सुन रहे हो, बट हाउ इट इज़ टोल्ड, कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं. द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस, क्या उसमें लैंग्वेज यूज़ है, उसका वॉइस लेवल कैसा है, मतलब कि अपर लेवल है, लोअर लेवल है. जो वॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखती है, बहुत मैटर करती है वॉइस. अगर आप ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी वॉइस जो है वो थोड़ी हाई वॉल्यूम होनी चाहिए. अगर आप 2 to 4 पर्सन में बैठे हो, नॉर्मली जेन्युइन है, तो वहाँ पे आपकी वॉइस जो है वो मीडियम होनी चाहिए. जो अगर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या आप कोई पब्लिक इवेंट कर रहे हो तो उसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है. एंड हाउ द अदर पर्सन यूजेस हिज और हर बॉडी, कि जो सामने वाला पर्सन है अपनी बॉडी का किस तरीके से यूज़ कर रहा है आपकी लिसनिंग पावर के ऊपर, कि आप सुन रहे हो, वो सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वो अपने हैंड मूवमेंट कैसे कर रहा है, आप उसके जेस्चर्स कैसे हैं मेनली, कि उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसका हैंड मूवमेंट कितना है, वो अपने लेग्स को भी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये सारी चीज़ें आप देखोगे. इन अदर वर्ड, इट मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज. किसका मतलब ये है कि अगर जो लिसनिंग है वो बोथ है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी. आप लोगों को बोल के बता रहे हैं, नॉन वर्बल मीन्स जेस्टर्स में बता रहे हैं. योर एबिलिटी टू लिसन effectively depend on the degree to which you are perceptive and understanding this message, कि आप उसे किस तरीके से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो. मैसेज पे डिपेंड करता है, बट उससे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लिसनिंग एबिलिटी पे, आपकी हियरिंग पावर पे, कि आप सुन कितना रहे हो, उसको समझ कितना रहे हो. वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं. इसमें 7 टाइप है लिसनिंग के. फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, सेकंड है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, थर्ड है बायस्ड लिसनिंग, फोर्थ सिंपैथिक, फिफ्थ वन कंपैरेटिव और सिक्स्थ वन है एम्फेसिस एंड थेरेपेटिक, एंड लास्ट है हमारी क्रिटिकल लिसनिंग. व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग, you will use information listening to understand and retain information. कि अगर आप कुछ याद करना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो भी आप लिसनिंग का यूज़ करते हो. फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आप कोई वीडियो सुन रहे हो तो वो भी इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए आप लिसन ही कर रहे हो, यानी सुन ही रहे हो, तो वो भी पॉइंट हो सकता है. It usually take a high level of concentration to perform this type of listening. कि अगर जो listening है, यूजुअली हम सुनते हैं तो पूरा प्रॉपरली नहीं सुनते, कई बार हम अवॉइड करते हैं. जब हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि ये हमारी नीडी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसे फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं. दैट बिकॉज यू नीड टू बी हाईली एंगेज टू अंडरस्टैंड अ न्यू कंसेप्ट, कि आपको नया कंसेप्ट समझना है, उसकी ज़रूरत है उस कंसेप्ट की. तब वो चीज़ जो आप सुन रहे हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, वो आपकी जो लिसनिंग है वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग कहलाएगी, कि आप उससे इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो. इसके एग्जांपल है, आप फर्स्ट एग्जांपल है वर्क ट्रेनिंग. अगर कोई कंपनी या फिर कोई आप सेमिनार या कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, तो उसमें आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो किसी काम की, तो वो भी इंफॉर्मेशनल पर्पज से होती है. नेक्स्ट पॉइंट है लिस्टिंग टू एन एजुकेशनल ई बुक,
कि अगर कोई एजुकेशनल ई बुक है यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक है, जो मीडियम है आप यूज़ करते हो, लाइक बायजूस वगैरह हैं, वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसे आप सुनते हो अच्छे से। बहुत सारे टीचर्स उसमें आपको टीच करेंगे तो वो आप सुन रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एजुकेशनल ई बुक कहलाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा कोचिंग, कि कहीं से आप कोई कोचिंग ले रहे हो तो उसे भी आप अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो आप उसे सुनोगे, ऑफलाइन भी ले रहे हो तो आप सुनोगे आपके टीचर क्या बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, व्हेन यू नो हाउ टू यूज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग यू एम्पावर योरसेल्फ टू बिकम अ बेटर लर्नर। कि अगर आप बहुत अच्छे से लिसनर हो तो आप बेटर लर्नर भी हो, क्योंकि जो चीज़ हम कहते हैं हमें पढ़ने से याद नहीं होती ना, वो हमें सुनने से याद हो जाती है। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम एक बार सुन लेते हैं हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि हम उसे निकाल ही नहीं पाते। जैसे बाय एक्टिवली लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ यू कैन बिकम अ मोर वैल्यूएबल एसेट इन योर प्लेस ऑफ वर्क। कि अगर आप जो चीज़ सुन लेते हो अच्छे से, आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो वो चीज़ आप कभी निकाल नहीं पाओगे, तो वो चीज़ आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यू कैन ऑल्सो फील मोर फुलफिल व्हेन यू परस्यू योर वर्क। कि अगर आप अपना वर्क परस्यू करना चाहते हो तो आपको अपनी लिसनिंग पावर को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज हाउ बेबीज अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अ फ्रेज बिफोर दे कैन अंडरस्टैंड वर्ड। जैसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, बांटना, लिसनिंग का भी एक पार्ट है। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, पहले हम उसे अल्फ़ाबेट सीधा तो नहीं सिखा देते, पहले हम ए सिखाते हैं, फिर पी, फिर एल, फिर ई, फिर हम उसको जोड़ के बताते हैं ये एप्पल। ओके, तो हम उसे फ्रेज यानी हम उसे पूरी अल्फ़ाबेट सिखाएंगे A to Z तक, फिर ही तो हम उसे समझाएंगे ना कि वर्ड्स बनते हैं इनसे। ठीक है, इफ समवन स्पीक टू देम इन अ हैप्पी एंड amused tone of voice that they will smile and laugh back। अगर कोई आपको अच्छे से सुन रहा है, ठीक है, और वो सुन के समझ के खुश हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको लगना चाहिए कि हाँ आपकी लिसनिंग जो स्किल है, जो आप अच्छे से समझा रहे हो, अच्छा समझा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लिसनर टू अ conversation happening in a foreign language, you will likely automatically use your discriminative listening skill। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो और वहाँ के बच्चे फॉरेन लैंग्वेज ही सीखते हैं और फॉरेन लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वही लैंग्वेज यूज़ करोगे। पर इंडिया में अगर आप फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करोगे वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यू कैन ऑल्सो यूज नॉन वर्बल क्यूज टू लिसन एंड एनालिसिस। कई बार आप नॉन वर्बल क्यूज भी यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, समवन फेशियल एक्सपीरियंस, कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं सामने वाले पर्सन के, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरीके से अपने हैंड की मूवमेंट्स कर रहा है, वो अपना फेस कैसे बना रहा है। कई बार कोई बंदा बोर हो रहा होता है तो कैसे करते हैं, अपना फेस डल सा करके बैठ जाते हैं। कई अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते तो उनके फेस पे पता चल जाता है कि उसको अच्छे से समझ आ रहा है, वो बहुत खुश है। ठीक है, एंड अदर मैनरिज्म कैन टेल यू अ लॉट अबाउट द मीनिंग ऑफ समवन मैसेजेस। एक होता है बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड। देयर आर बायस्ड लिसनिंग इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिव लिसनिंग, कि आप कुछ सिलेक्ट किया हुआ मैटर ही उसमें बोल रहे हो। Someone who used biased listening will only listen for information that they specially want to hear, कि जो इन्फॉर्मेशन वो सुनना चाहते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली में हो, आप भी बायस्ड हो जाते हो कई बार अपनी फैमिली में। कैसे हो जाते हो कि अगर आपका कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, उन दोनों में से एक की बात आप ज़्यादा सुनते हो, उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान देते हो, तो वो जो लिसनिंग होती है वो हमारी बायस्ड लिसनिंग हो जाती है, कि हम जो सुनना चाहते हैं हम वो सुन रहे हैं। दिस लिसनिंग प्रोसेस कैन लीड टू अ डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट। ये लिसनिंग प्रोसेस जो है वो फैक्ट को डिस्टोर्ट करता है, यानी कि सामने वाला इंसान ये सोचता है कि भाई बात तो मेरी सही थी
बट उसने बाइस्ट किया, यानी उसने बाइसनेस किया, ठीक है, वो सिर्फ उसी की साइड लेता है या लेती है, इसमें मेरा कोई पर्सनल अटेंशन नहीं है। ओके, दैट बिकॉज द पर्सन लिसनिंग इज नॉट फुल्ली इन ट्यून विद व्हाट द स्पीकर विशेस टू कम्युनिकेट। इसमें ये भी आपको पता चलता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस टॉपिक पे बात करना चाहता है, क्या सामने वाले से क्या सुनना चाहता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स में, फैमिली में वो सुनना चाहते हैं कि हम उन्हें सॉरी बोले, कि हम उसे थैंक यू बोले। अगर हम बोल देते तो वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। आप कम्युनिकेशन में कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अकॉर्डिंग आपको मेनली मेरा पर्पज़ ये है कि आपको समझ आए, ठीक है। रीज़न सिर्फ इतना है, जब एग्ज़ाम में आप बैठो ना, आपके माइंड में सिर्फ एक वर्ड आए कि बाइस्ड, तो आप उस पर पूरा टॉपिक लिख सको कि बाइसनेस क्या होता है। वर्ड आए इन्फॉर्मेशन, तो आप उस पर लिख सको कि हाँ भाई मुझे ये पता है कि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी जो गेन की जाती है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेट वर्ड आए तो आपको मीनिंग पता है कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बांटना, तो आप उसे उस तरीके से लिख सको। तो आपको मेनली मेरा पर्पज़ यही है कि आपको बात क्लियर होनी चाहिए। एग्ज़ाम में आपको ये सारी लैंग्वेज याद नहीं रहेगी, ठीक है। आपको बुकिश लैंग्वेज भी याद नहीं रहेगी, जो आप अपनी बुक में से पढ़ के जाओगे। आप अगर रट के भी जाओगे तो भी भूल जाओगे। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि एग्ज़ाम में जाके हमें वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं रहती, ठीक है। तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखना पड़ता है। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, बस। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपैथिक लिसनिंग। सिंपैथिक लिसनिंग इज ड्रिवन बाय इमोशनल, कि ये सिंपैथी से रिलेटेड है, कि आपको किसी पे सिंपैथी आ जाती है, आपके इमोशंस आ जाते हैं कि हाँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, द लिसनर फोकस ऑन द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द स्पीकर। जो लिसनर है वो स्पीकर की, यानी कि जो बोल रहे हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन को समझने की कोशिश करता है। कि हम बात कर रहे हैं किसी से, अगर सामने वाला इंसान रो रहा है, ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर सामने वाला रो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमें उस पर सिंपैथी आ जाती है। हम कहते हैं अरे क्या हुआ, आप हमें बताओ तो सही। तो ये जो चीज़ है वो एक से इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर देती है। उस टाइम पे हम सिंपैथी से करेक्ट होते हैं। उस लिसनिंग को हम कहेंगे सिंपैथी लिसनिंग, यानी सिंपैथिक लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज स्किल। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज यूजुअली डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड। ये लिसनिंग क्या है, आपने पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन कुछ होता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़े है ना, उसके अंदर आपको क्या आता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर उसी पैरा में होते हैं, पैराग्राफ में होते हैं ना, आपको उनमें से ढूंढने होते हैं। उसी टाइप का है कि ये लिसनिंग होती है कॉम्प्रिहेंसिव। आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। कैसे होती है, जब आप पैदा होते हो, जिस भी घर में आप बोर्न होते हो, वहाँ पे जिस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, आप बंगाल में पैदा हुए, वहाँ बंगाली लैंग्वेज चलती है। आप अमेरिका में पैदा हुए, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। आप इंडिया में किसी घर में पैदा होते हो, पंजाबी हो गया, चाहे मतलब रिलीजन कुछ भी हो सकता है, आप उनमें हो सकते हो बोर्न, तो आपको उस टाइम पे उसी लैंग्वेज से आपको गो थ्रू होना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज़ यूजुअली डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड। ये लिसनिंग जो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड, यानी आपके बचपन से ही आपको गेन होती है। People use comprehensive listening to understand what someone is saying using words, और मेनली आपको लाइफ टाइम आपको इसी लैंग्वेज में ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। अब हम इंडिया में रहते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश समझ आती है, इंग्लिश बोलते भी हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हो हमें प्रॉब्लम आती है। जेन्युइन है वो, किस लिए, क्योंकि हमारा फैमिली ऐसी होती है। अब हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसे तो हम कर लेंगे, बट अगर कोई अननोन पर्सन हमें कोई चार्ट दे दे, कोई लेटर दे दे, कोई मेमो दे दे, तो हमें उसको कन्वर्ट करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी आती है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्किल के अंदर।
अब मेरा जो पर्पज़ है मेनली मैं आपको डिफ़ाइन करूँ कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करें, बताएं मुझे, मैं उस चीज़ को और ज़्यादा ग्रेस मिलूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्पैथिक और थेरापेटिक लिस्निंग। ओके, एम्पैथिक लिसनिंग इज यूजफुल टू हेल्प यू सी फ्रॉम अदर पीपल पर्सपेक्टिव्स, कि जो दूसरा पर्सन है जो हमें सुन रहा है उसके समझने की पावर क्या है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है, जो हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा है। यूजिंग दिस टाइप ऑफ लिसनिंग यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू एज देयर आर स्पीकिंग, कि वो किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, क्या बोल रहा है। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप उस टाइम पे सोचोगे, समझोगे। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, कि आप इमेजिन करोगे कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। ठीक है, instead of just focusing on their message, you can use empathic listening to relate to someone else's experience as if they were your own, कि उस पर्सन के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, वो आपको किस तरीके से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हो, सोच सकते हो। ये सारी चीज़ें एम्पैथिक लिसनिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिटिकल लिसनिंग। If you need to analyze complex information, you will need to use critical listening. Critical, आपको पॉइंट से ही समझ आ रहा है, क्रिटिकल का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है यानी कि मुश्किल है उसको समझना, उसको आप समझना चाहते हो, यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग while listening goes deeper than comprehensive listening. अब आपको उसके लिए पहले कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को समझना होगा। पॉइंट आ गया। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग को कैसे समझोगे, कि आप अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को कन्वर्ट करोगे। जो भी जैसे कोई मुश्किल चीज़ आ जाती है, कोई मुश्किल आपके पास ऐसा चीज़ आ जाती है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग द इंफॉर्मेशन एट फेस वैल्यू, आप उस चीज़ को ये देखोगे वैल्यू क्या है, कि वो इन्फॉर्मेशन आपको कहना क्या चाहती है। यू कैन यूज़ क्रिटिकल लिसनिंग टू इवेल्युएट व्हाट बीइंग सैड, कि वो क्रिटिकल लिसनिंग जो हम सुने, हमने मुश्किल वर्ड सुने, उनका मीनिंग क्या है। क्रिटिकल लिसनिंग इज क्रूशियल व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट वर्क, जब अगर आप ऐसी चीज़ें सुन लेते हो, कई ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता होते, अगर वो वर्ड आप सुनते हो आपका मन करता है कि पहले मैं इसे ट्रांसलेट करूं, अपनी लैंग्वेज में लाऊं, फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओके, तो ये चीज़ आपकी थी टाइप्स ऑफ लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप, फिर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव लिसनिंग के बारे में। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, फिर आपका लिसनिंग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे, तभी मोटिवेशन मिलती है कि अब और वीडियोस बनाने की।